हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए देखिए, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। तो आइए देखते हैं फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। फर्टिलाइजेशन वर्ड को हमने कई कई बार डिस्कस किया है। फर्टिलाइजेशन मीन्स मेल और फीमेल गैमेट का आपस में कांटेक्ट में आना फिजिकली, वही कहलाता है फर्टिलाइजेशन। तो आइए देखते हैं हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है। द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसको हम सिनगैमी बोलते हैं। रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, और जब ये मिलते हैं आपस में तो उससे क्या बनता है हमारा जाइगोट। द टर्म फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो ऑफन टू यूज दिस प्रोसेस, और इस सिनगैमी को हम फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं या फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी भी बोलते हैं। द टर्म सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड। ठीक है, ये यूज कर सकते हैं हम। What would happen if syngamy does not occur? तो क्या होगा अगर syngamy ना हो। However, it has to be mentioned here that in some organisms like rotifers, honeybees and even some lizards and birds, जैसे बर्ड में टर्की हो गया, the female gamete undergoes development to form new organism without fertilization। क्लियर हुआ। कह रहा है जैसे कुछ फीमेल गैमिट है वो बिना बिना फर्टिलाइजेशन के ही वो डेवलप हो जाते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म में। समझिएगा आराम से, थोड़ा सा ये समझने वाली बात है। सपोज करिए हमारे पास फीमेल गैमिट है और ये फीमेल गैमिट डायरेक्टली कोई इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बिना फर्टिलाइजेशन के जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो इसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, एक बार आप कमेंट में भी लिख दीजिएगा, पार्थिनोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म इज डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इससे आपको बहुत ही अच्छे से और याद हो जाएगा। और एग्जाम्पल के लिए ये देखिए आपके यहाँ लिखा हुआ है हनी बी, सम लिजर्ड, कुछ बर्ड और ये कुछ रोटीफर्स। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल है। तो पहले आप पार्थिनोजेनेसिस का डेफिनेशन देंगे, फिर ये एग्जाम्पल्स को लिखेंगे। क्लियर हुआ, क्योंकि एग्जाम्पल से आंसर कंप्लीट होता है, केवल डेफिनेशन से नहीं। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वेयर डज सिनगैमी अकर? कहाँ पे होता है सिनगैमी? इन मोस्ट एक्वाटिक organisms such as majority of algae, fish as well as amphibians। amphibians क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी पे और पानी पे दोनों जगह पे रह सकते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फीबियन। तो जो अधिकतर हमारे एल्गी हो गया, फिश हो गया या एम्फीबियंस, तो इनका जो सिनगैमी यानी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मीडियम में होता है। एक्सटर्नल मीडियम मतलब शरीर के बाहर होता है, और वो बाहर कहाँ पे होता है? वाटर में होता है। क्लियर हुआ। कहाँ पे होता है इनका सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन? शरीर के बाहर, और वो भी कहाँ पे होता है? वाटर में। एग्जाम्पल क्या है? एल्गी, फिश और एम्फीबियन। आउटसाइड, दैट इज आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो गया। दिस टाइप ऑफ गैमेट फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यानी अगर फ्यूजन शरीर के बाहर हो रहा है तो इस फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ। Organism exhibiting external fertilization show great synchrony between the sexes and release a large number of gametes in the surrounding medium water in order to enhance the chances of syngamy। तो क्या करते हैं इसमें कि जो मेल गैमेट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है, मीडियम में वो लोग छोड़ देते हैं अपना मेल गैमेट, जिसकी वजह से क्या हो सके? सिनगैमी बहुत ही आसानी से हो सके। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। दिस हैपेंस इन द बॉनी फिशेज एंड फ्रॉग वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस। तो ऐसा किस में होता है? आपके बॉनी फिश में और फ्रॉग में, जिसमें कि
बहुत ही लार्ज मात्रा में ऑफस्प्रिंग बनते हैं। A major disadvantage is that the offspring are extremely vulnerable to predators, treating their survival up to adulthood। किन में क्या होता है, इसके मतलब इस ये जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर में एक मेजर डिसएडवांटेज ये होता है, डिसएडवांटेज मतलब नुकसान, कि अधिकतर जो हमारे उसके जो ऑफस्प्रिंग है वो बड़े होने से पहले ही बहुत जो प्रीडेटर्स है वो लोग खा जाते हैं, मतलब उनको कोई बड़े जीव खा जाते हैं उनके बड़े होने से पहले ही। ठीक है ना, ये देखिए एडल्टहुड, बड़े होने से पहले ही प्रीडेटर्स उनको खा जाते हैं। In many terrestrial organisms belonging to fungi and higher animals such as reptiles, birds, mammals and in majority of plants जैसे कि ब्रायोफाइट हो गया, पिटिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, सिंगेमी अकर्स इनसाइड। क्लियर हुआ, सिंगेमी कहाँ पे होता है, शरीर के अंदर होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा समझने वाली बात यह है कि जो अंडा देने वाले हैं, कई बार लोग यही समझ जाते हैं कि जो भी अंडा देने वाले ऑर्गेनिज्म है उनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, तो ऐसा नहीं होता है। अंडा देने वाले इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो अंडा है वो शरीर के बाहर आ गया और बाहर ही आके कोई मेल गैमेट के साथ इनका फ्यूजन हुआ। ठीक है ना। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो एग है, एग वो शरीर के अंदर ही फर्टिलाइज हो गया, इनसाइड शरीर। अब वो फर्टिलाइज एग को शरीर से बाहर जन्म देती है। ठीक है ना। जो पक्षी है, पक्षी भी अंडे देती है, मछली भी अंडे। तो मछली के अंडे में मेल गैमेट शरीर के बाहर आके मिलता है, लेकिन पक्षी में क्या होता है, जो मेल गैमेट उसके शरीर के अंदर मिक्स हो गया, फिर वो फर्टिलाइज एग को जन्म दे रही है। क्लियर हुआ। तो इंटरनल एक्सटर्नल तो कोई ज़रूरी नहीं है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में अंडे ही हो, इंटरनल में बच्चे होंगे, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरनल में भी क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में भी अंडे दे सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, फर्टिलाइज एग आता है बाहर शरीर के। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। इन ऑल दिस ऑर्गेनिज्म एग इज फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमेट। तो ये जो भी हमने ऊपर देखा है बर्ड्स, फंजाई, इनके, तो इनमें क्या होता है कि जो एग है वो शरीर के अंदर ही फ्यूज हो जाता है। फ्यूज मतलब फर्टिलाइज हो जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ ना, फ्यूज विद द मेल गैमेट, शरीर के अंदर ही फ्यूज हो जाता है। इन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल गैमेट इज मोटाइल एंड हैज रीच टू एग इन ऑर्डर टू फ्यूज विद इट। कि मेल गैमेट मोटाइल होता है और इस मेल गैमेट को एग सेल के पास पहुंचना पड़ता है। इन दीज इवन दो द नंबर ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड इज वेरी लार्ज। तो इस कंडीशन में भी स्पर्म जो है बहुत लार्ज मात्रा में बनता है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड इन सीड प्लांट्स, हाउएवर द नंबर ऑफ मोटाइल मेल गैमेट्स कैरिड टू फीमेल गैमेट बाय। तो देखिए किसके थ्रू कैरी होता है, बाई पोलन ट्यूब। ठीक है, तो किसके थ्रू जाता है गैमेट, पोलन ट्यूब के थ्रू। जो हमारे प्लांट होते हैं, प्लांट में पोलन ट्यूब की बात हम कर चुके हैं। तो ये हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन दो तरीके का हमने देखा, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल में क्या होता है कि जो मेल और फीमेल गैमेट शरीर के अंदर ही बनता है और फर्टिलाइज एग को बाहर निकालते हैं शरीर से। लेकिन मछलियों में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों ही बाहर, जैसे मछली का अंडा है वो बिना फर्टिलाइज कंडीशन में ही शरीर से बाहर आता है। ठीक है, फिर बाहर आके वो फर्टिलाइज होता है। तो ये हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन। और इसके बाद हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसीजर क्या होता है। तो उस पार्ट को हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। क्लियर हुआ। यानी हमारा
जो कंडीशन है फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के कंपैरिजन में हम पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन मीन्स दोनों गैमेट का पास में आने से पहले का प्रोसेस क्या क्या होता है, और पोस्ट में मतलब पास आने के बाद क्या होता है, तो वो प्रोसेस हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, फिर तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए, दबा के पढ़िए। थैंक यू वंस अगेन।